आध्यात्मिक उपन्यास वचन में आज का अध्याय 9। अहिल्या का उद्धार। विश्वामित्र ने देखा कि लक्ष्मण अपनी मस्ती में चलते हुए किसी अबोध बालक के समान आसपास के दृश्यों को देखता हुआ आनंदित हो रहा है। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि वह राजकुमार है। वह तो वन में गायों को चराने आया हुआ कोई चरवाहा लग रहा था, जिसे संसार की कोई चिंता ही नहीं। यह अपने अल्लड़पन में किसी झरने के समान अपने ही संगीत में आत्ममुग्ध हुआ झूमता गाता बढ़ता जा रहा है। उन्होंने राम की ओर देखा, लगा जैसे कोई पारदर्शी मेघ आकाश में तैर रहा हो। शांत प्रशांत गति से आत्ममलिन हो राम शून्यवत मंथर गति से आगे बढ़ रहा है। इन दोनों दिनों की इस छोटी सी यात्रा में राम में उन्होंने अंतर्मुखी होने की पराकाष्ठा को अनेक बार देखा है और यह सोचने पर विवश भी हुए हैं कि यह राम है कौन। राम उनको गुरुदेव कहता है और राम उनके समक्ष बालक ही है। फिर भी राम के प्रति भावातिरेक से भरा उनका मन खूंटा तुड़ाकर भाग जाना चाहता है और श्रद्धावनत होकर राम के चरणों में बैठ जाना चाहता है। विश्वामित्र ने इस प्रकार के अनेक अवसरों पर विवेक के बल से अपने इस बहते मन को रोका है। उन्होंने अपने मन को समझाया कि निश्चित रूप से राम वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, किंतु सामाजिक मर्यादा के कारण उनका यह व्यवहार न समाज को प्रेरणा देगा और न उनको शोभा देगा, और न ही जिस राम के प्रति वे भक्ति भाव से भरे हैं वह राम ही उनके इस अनौचित्यपूर्ण व्यवहार को स्वीकार करेगा। लक्ष्मण। विश्वामित्र अपने इस भाव से निकलना चाहते थे, अतः उन्होंने लक्ष्मण को पुकारा। जी गुरुदेव। लक्ष्मण अपनी अल्हड़ मस्ती के साथ बोला, आदेश कीजिए कि प्यास लगी है तो जल लाऊं। राम भी अपने अंतर्मुखी भाव दशा से बाहर आ गए। मुझे तो प्यास नहीं है, विश्वामित्र बोले। मुझे तो तुम्हारी भूख की चिंता सता रही है। अभी तो मुझे भूख नहीं है, लक्ष्मण ने अपने कंधे उचका दिए। तो प्यास लगी होगी। अभी प्यास भी नहीं है। तब तो ठीक है। मैंने सोचा कि बहुत देर से लक्ष्मण चुपचाप चल रहा है तो उसे प्रश्नों की प्यास तो सता ही रही होगी। इतनी देर लक्ष्मण मौन रहे तो बात पचती नहीं। विश्वामित्र ने गंभीर होने का अभिनय किया। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा। उनकी मुस्कान कह रही थी कि बेटा अब आया है ऊंट हिमालय के नीचे। राम से दृष्टि मिलते ही यह उनका आशय समझकर भाप गया। आपने सत्य कहा गुरुदेव। लक्ष्मण ने अपना सिर खुजलाया और बोला, बुद्धि मारे प्यास की सूख गई है। उसे दो चार प्रश्नों के उत्तर का जल मिल जाए तो वह कुछ तृप्त हो। पूछो, हम कहाँ जा रहे हैं? इसे कहते हैं कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। विश्वामित्र ने ठाका लगाया। मैं तो सोच रहा था कि तुम कोई रहस्यपूर्ण प्रश्न पूछोगे कि परमात्मा कौन है, वह कहाँ रहता है, उसका स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है इत्यादि। इन सब प्रश्नों का रोग आर्य श्री राम को बहुत पहले लगा था। उसके बाद उनकी जो दशा हुई उसको देखकर मैंने अपने कानों को हाथ लगाया। वह तो गुरुदेव वशिष्ठ ने भाई को उन आध्यात्मिक प्रश्नों के भंवरों से निकाल लिया, अन्यथा ये तो उसमें ऐसे जा गिरे थे कि न खाने की सुध और न पीने की व्याकुलता। वैराग्य ऐसा कि सुंदर नर्तकियों को देखकर ऐसे भागते थे मानो वे रक्त पीने वाली मादा मच्छर हो। ऐसे प्रश्नों से सुंदर प्रश्न तो यह है कि आज खाने में क्या मिलेगा? आज खाने में तुमको कंदमूल नहीं मिलेगा। सुस्वादु ऐसा भोजन मिलेगा जो अयोध्या को भी भूल जाओगे बस। विश्वामित्र हंसे। गुरुदेव, आप क्यों मुझे जंगल में मंगल के स्वप्न दिखा रहे हैं? ऐसे जंगलों में भला कहाँ राजसी व्यंजन मिलेंगे? लक्ष्मण ने अपने पेट पर हाथ फेरा और बोला, आपने भी गुरुदेव अकस्मात भूख लगा दी और मुंह में पानी भी आ गया। वह सामने देखो। विश्वामित्र ने हाथ से संकेत किया। उन्होंने देखा कि वे जंगल से बाहर एक खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। उनके पीछे घना जंगल है और सामने एक विशाल प्राचीर,
और उस प्राचीर के पीछे सुंदर नगर से घिरा हुआ एक विशाल और भव्य महल दिखाई दे रहा है। यह क्या है गुरुदेव? यह तो सच में जंगल में मंगल है। यह किसका महल है और कौन सा राज्य है? और क्या आप इस महल में हमें सुस्वादु भोजन कराने की बात कह रहे थे? लक्ष्मण के स्वर में आश्चर्य के साथ साथ विश्वामित्र के कथन के प्रति अविश्वास भी था। तुमको संदेह हो रहा है ना कि इस भव्य महल में मुझ सन्यासी को कौन भोजन देगा? विश्वामित्र ने ठाका लगाया। जब दशरथ जैसे महाराज आपसे भयभीत हैं तो इस राजा की क्या बिसात? लक्ष्मण बोला। नहीं लक्ष्मण, सहसा विश्वामित्र का स्वर गंभीर हो गया। मैं कोई आतताई राक्षस नहीं हूं जो दशरथ तथा अन्य राजा मुझसे भयभीत होंगे। मेरे प्रति यह इन सब का आदर भाव है। लक्ष्मण ने राम की ओर देखा। उसे लगा कि राम उसकी ओर ही देख रहे होंगे और उनकी दृष्टि उसे वाणी का संयम बरतने की चेतावनी दे रहे होंगे। किंतु राम तो उस नगर और भव्य महल को देखने में ही खोए हुए थे। लक्ष्मण को अपार संतोष हुआ कि अच्छा हुआ कि राम का ध्यान उसके इस अमर्यादित व्यवहार की ओर नहीं गया। क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, मेरा यह आशय कदापि नहीं था। लक्ष्मण को लगा कि वह अपनी मर्यादा को लांघ गया है। मैं जानता हूँ, किंतु तुमको सताने में भी रस है। जो किसी से भयभीत न होता हो उसे डराने का रस भी कुछ और है। विश्वामित्र ने ठाका लगाया और झेपते हुए लक्ष्मण को देखते हुए बोले, अपने संकोच से बाहर आओ और अपने प्रश्नों के उत्तर सुनो। विश्वामित्र ने आगे बढ़ते हुए एक विहंगम दृष्टि उस नगर की ओर डाली और बोले, सामने जो प्राचीर तुमको दिखाई दे रही है वह काकुत्स्थ देश की है। पूर्व काल में महाराजा इक्ष्वाकु की रानी अलम्बुशा के गर्भ से विशाल नाम के एक पुत्र हुए। वे बहुत ही धर्मात्मा थे, प्रजापालक भी थे, तो प्रसिद्ध तो उनके होना ही था। उन्होंने इस स्थान पर एक अति रमणीय पुरी को बसाया। उनके द्वारा बसाए जाने के कारण इसे विशालापुरी का नाम दिया गया। विशाल के पुत्र हुए हेमचंद्र। हेम के विषय में कहा जाता है कि वे बहुत ही बलशाली थे। हेमचंद्र के पुत्र का नाम सुचंद्र था और सुचंद्र के पुत्र हुए धूम्राक्ष और धूम्राक्ष के पुत्र हुए संजय। संजय की गणना प्रतापी राजाओं में होती है। संजय के पुत्र का नाम है सहदेव और सहदेव के पुत्र का नाम था कुशाशव। इसकी गणना धर्मात्मा राजा के रूप में होती है। कुशाशव के महातेजस्वी और महाप्रतापी पुत्र हुए सोमदत्त और इन सोमदत्त के पुत्र काकुत्स नाम से विख्यात हुए। काकुत्स के महातेजस्वी पुत्र हुए सुमति, जो कि परम कीर्तिमान, धर्मपरायण और दुर्जय वीर हैं। इस समय वे ही इस विशालापुरी के राजा हैं। महाराजा इक्ष्वाकु के प्रसाद में विशालापुरी के सभी राजा महात्मा, पराक्रमी, दीर्घायु और परम धार्मिक रहे हैं। विश्वामित्र ने अपनी वाणी का विराम दिया और मुस्कुराकर लक्ष्मण के अवाक मुख की ओर देखा। लक्ष्मण ने राम की ओर देखा। आशा है पेट भर गया होगा। राम ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण को देख छेड़ा। बुद्धि का पेट तो भर गया, किंतु शरीर का पेट नहीं भरा। जिस सुस्वाद भोजन की चर्चा गुरुदेव ने की थी, मेरा ध्यान तो उसी ओर पर लगा हुआ है। लक्ष्मण ने अपने पेट पर हाथ फेरा और बोला, अब तो भूख सहन नहीं हो रही। चिंता न करो, आज रात हम राजा सुमति का आतिथ्य ग्रहण करेंगे और प्रातः मिथिला की ओर प्रस्थान करेंगे। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर नगर द्वार की ओर बढ़ गए। वे नगर द्वार से अभी कुछ दूर ही थे कि द्वार से एक सुदर्शन तथा वीर पुरुष अपने सेवक सेविकाओं के साथ उनकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। देखो लक्ष्मण, स्वयं राजा सुमति हमारे स्वागत के लिए आए हैं। विश्वामित्र सुमति की ओर देखते हुए लक्ष्मण से बोले। लक्ष्मण के मस्तिष्क में एक प्रश्न कूदा कि राजा सुमति को यह कैसे ज्ञात हुआ कि विश्वामित्र आ रहे हैं। अयोध्या में जब विश्वामित्र पधारे तब तो महाराजा दशरथ को इसकी भनक तक नहीं लगी। द्वारपाल ने अकस्मात आकर सूचना दी थी कि ऋषिवर पधारे हैं। राजा हर समय नगर के द्वार पर तो खड़ा होता नहीं
कि वह हर आते जाते का स्वागत करे। यदि राजा किसी की अगवानी करने नगर द्वार तक आया है तो इसका अर्थ है राजा के लिए आगंतुक इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि वह उसके स्वागत के लिए स्वयं नगर द्वार पर आया है और उसको आगंतुक के आने का समय भी ज्ञात है। किंतु यह कैसे संभव है? अब यह प्रश्न मत पूछ लेना कि अन्यथा अभी तक तो विश्वामित्र तुमको जिज्ञासु कहकर तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। यदि तुमने अपनी व्याकुलता में यह प्रश्न पूछ लिया तो वे समझ जाएंगे कि लक्ष्मण अल्प बुद्धि भी है। लक्ष्मण ने विवेक से चुटकी ली। क्यों, मेरे इस प्रश्न में ऐसा क्या है? लक्ष्मण का मन बिदक गया। यदि इस प्रश्न में ऐसा नहीं है तो फिर तुम पूछ कर ही देख लो। पूछने के बाद जब तुम्हारी किरकिरी होगी तब मुझे मत कहना कि मैंने चिताया क्यों नहीं। वैसे तुम ऐसा कह न सकोगे, विवेक मुस्कुराया। क्यों ना कह सकूंगा, मन बोला। क्योंकि मैं चेता जो रहा हूं, विवेक ने तपाक से बोलकर मन की बोलती बंद कर दी। लक्ष्मण का मन कुछ क्षण के लिए चुप हो गया और विवेक के साथ हुई बातचीत को नए सिरे से सोचने लगा। मेरी समझ में नहीं आया कि इस प्रश्न को पूछने में हानि क्या है, मन बोला। तो पूछकर देख ही क्यों नहीं लेते? लाभ हानि का परिणाम स्वतः ही सामने आ जाएगा। विवेक मुस्कुराया। तो तुम किस रोग की औषधि हो? मैं तुमसे तब से यही तो पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे इसकी हानि बताओ। मुझे यदि हानि दिखाई दे जाती तो फिर तुम्हारी आवश्यकता ही क्या थी? मैं इस समय कुछ देख समझ नहीं पा रहा हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ। मन खींच उठा। तुम्हारी दशा तो उस ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जैसी हो गई है जिसकी बुद्धि को काट मार गया था। किसकी बुद्धि को काट मार गया था? तुम क्या कह रहे हो? मेरी बुद्धि में कुछ समझ नहीं आ रहा। मन का स्वर और भी अभी खींचा हुआ था। समझ इसलिए नहीं आएगा कि तुमने अपने भीतर इतने अधिक प्रश्न खड़े किए हुए हैं कि उन प्रश्नों की आंधी से उड़ी धूल ने तुम्हारी सामान्य बुद्धि को ढक दिया है। किंतु तुम चिंता न करो, मुझे तक उन आंधी की वह धूल नहीं पहुंची है। मुझ तक वह आंधी की धूल नहीं पहुंची है, उसने मुझे नहीं ढका है। अन्यथा मैं तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं कर रहा होता। विवेक धैर्यपूर्वक बोला। तुम बात को इतना घुमा क्यों रहे हो? और वह सिद्ध पुरुष कौन है जिसकी बुद्धि को काट मार गया था? तुम सब भाइयों को यह कथा राम ने सुनाई थी। तुम छोटे ही थे, हो सकता है तुम्हें को स्मरण न हो। आज प्रसंग चला है तो मैं तुमको यह कथा एक बार फिर से सुना देता हूँ। विवेक मुस्कुराया। हाँ, कथा के माध्यम से अपनी बात को समझाओ। लक्ष्मण का मन कुछ संतुष्ट हुआ। एक बार एक सिद्ध यात्रा कर रहा था। अकस्मात बहुत तेज वर्षा आरंभ हो गई। उसे इस बात को सोचने समझने का भी समय नहीं मिला कि वह किसी वृक्ष का आश्रय ले। उसने अपने आसपास देखा तो कोई वृक्ष भी नहीं था। कुछ भी ऐसा न था कि उस वर्षा में भीगने से बचने के लिए कहीं आश्रय ले सके। वह अपनी आत्म गलानी अवस्था में चलते चलते एक खुले समतल क्षेत्र को पार कर रहा था। उसके पास वर्षा में भीगने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग शेष नहीं था। विवश हो उसने वर्षा में अनंत पूर्वक भीगना ही स्वीकार किया और सोचने लगा कि वर्षा के थमने पर, किसी वृक्ष अथवा झाड़ी के मिलने पर अपने वस्त्रों को उस पर सूखने के लिए डाल देगा। थोड़ी देर में वर्षा थम गई, किंतु वह समतल भूमि अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। इसलिए वह भीगे वस्त्रों में ही आगे बढ़ता रहा। अभी वह कुछ दूर ही चला होगा कि उसे एक बालक दिखाई दिया जो कि चरवाहा था। वह गायों को उस घास के मैदान में चरा रहा था। उसे आश्चर्य इस बात का हुआ कि उसके वस्त्र बिल्कुल सूखे थे। उन पर पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी हुई थी। उस सिद्ध की बुद्धि को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अकस्मात आई इतनी मूसलाधार वर्षा में ये चरवाहा भीगने से बच गया, जबकि दूर दूर तक ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई दे रहा जिससे यह लगे कि उस चरवाहा ने वर्षा से बचने के लिए उसका आश्रय लिया हो। उस सिद्ध के भीतर की जिज्ञासा यह कारण जानना चाहती थी जिसे उसकी बुद्धि समझ नहीं पा रही थी। वह चरवाहे के निकट पहुंचा और उसने पूछा कि इतनी वर्षा हुई और इस खुले आकाश में उसमें बचने के लिए कोई स्थान नहीं था, फिर भी तुम्हारे वस्त्र सूखे हैं, ऐसा कैसे संभव है? सिद्ध की बात सुनकर वह बालक कुछ नहीं बोला
और उसे एकटक देखता रहा। सिद्ध ने उससे कहा कि देखो, यदि तुम मेरी इस उलझन को सुलझा दोगे तो मैं तुम्हारे भी किसी एक उलझन को सुलझा दूंगा। तुम अपनी कोई एक सबसे बड़ी उलझन बताओ। सिद्ध की बात सुनकर चरवाहा बोला कि मेरी गायें चरते चरते दूर दूर तक चली जाती हैं। मुझे उनको खोज कर लाने और इकट्ठा करने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। यही मेरी उलझन है। सिद्ध ने अपने झोले से एक बांसुरी निकाली और बोला, जब भी तुम इसे बजाओगे तुम्हारी सारी गायें जहां भी तुम होगे वहीं आ जाएंगी। चरवाहे को भरोसा नहीं हो रहा था। उसने सिद्ध की ओर देखा, फिर अपनी गायों की ओर, फिर उसने बांसुरी पर तान छेड़ दी। देखते ही देखते सारी गायें उस चरवाहे के पास आकर खड़ी हो गईं। इस चमत्कार को देखकर वह बहुत प्रसन्न हो उठा और उसे प्रसन्न देखकर सिद्ध ने उसे कहा कि अब तो तुम वर्षा में न भीगने का अपना रहस्य बता दो। चरवाहा बोला कि यह तो मेरा प्रतिदिन का काम है। जब भी वर्षा आती है तो मैं तत्काल अपने सभी कपड़े उतारकर अपनी डोलची में रख लेता हूँ और गायों के झुंड के नीचे बैठ जाता हूँ। वर्षा थमने पर मैं फिर से अपने कपड़े पहन लेता हूँ। सिद्ध ने अपने माथा ठोक लिया और साथ ही साथ उसे अपने ऊपर बहुत हंसी भी आ रही थी कि इस सामान्य सी घटना को उसकी बुद्धि नहीं जान पाई। वही हाल तुम्हारा इस समय है। यदि तुम विश्वामित्र से यह प्रश्न पूछोगे कि तो वे भी यही कहेंगे कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। उन्होंने एक दिन पहले राजा सुमति को अपने आने का समय बता दिया था। लक्ष्मण को अपनी भूल समझ में आ गई। देखो लक्ष्मण, विवेक गंभीर स्वर में बोला, अभी कुछ समय पहले हंसी में विश्वामित्र ने तुमसे कहा था कि वे समझे थे कि तुम उनसे आत्मा परमात्मा से संबंधित आध्यात्मिक प्रश्न पूछोगे, किंतु तुम तो भूख प्यास के प्रश्नों पर ही अटक कर रह गए। विश्वामित्र सिद्ध है और सिद्धों की ये विशेषता होती है कि वे हास्य व्यंग्य की सहज बातों में बड़ी गूढ़ बातें कह जाते हैं। जैसे अभी विश्वामित्र ने तुमको समझाया कि केवल सार गर्भित प्रश्नों को ही पूछना चाहिए, वे प्रश्न जिनके उत्तरों से तुम्हारी चेतना का विकास हो, तुम्हारा अज्ञान मिटे। राजा सुमति को विश्वामित्र के आने का कैसे पता चला? इस प्रश्न के उत्तर से न तुम्हारी चेतना का कोई विकास होना है और न ही इससे तुम्हारे किसी आध्यात्मिक अज्ञान का नाश होना है। यह बुद्धि की अनावश्यक व्याकुलता से उपजा प्रश्न है। ऐसे अनावश्यक प्रश्नों से बचो। सुमति ने दौड़कर विश्वामित्र को साष्टांग प्रणाम किया। विश्वामित्र ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगाया और उस पर आशीर्वादों की वर्षा की। और सुमति के सेवक सेविकाओं ने मंगल वाद्य ध्वनियों के साथ सभी पर निरंतर पुष्प वर्षा की और आरती उतार कर विश्वामित्र का पूजन किया। लक्ष्मण अपनी ऊहापोह से बाहर आया। उसने देखा कि वे लोग इतनी दूर चलते चलते नगर द्वार तक आ गए हैं और वह अपने मन और विवेक के संवादों में उलझा रहा। हे ऋषि श्रेष्ठ, आपका मुझ पर यह अपार अनुग्रह है कि आपने मेरे राज्य में पधार कर अपने चरण रज से पवित्र किया। इस समय मैं स्वयं को वसुधा का सबसे धन्य पुरुष अनुभव कर रहा हूँ। हे प्रभु, मैं धन्य हुआ। भाई, लक्ष्मण राम के निकट आया और धीरे से उनके कान में बोला, गुरुदेव ने सत्य ही कहा था कि महाराज इक्ष्वाकु के प्रसाद से विशालापुरी के सभी राजा महात्मा, पराक्रमी, दीर्घायु और परम धार्मिक रहे हैं। राजा सुमति इस बात को साक्षात प्रमाणित कर रहे हैं। गुरुदेव कभी मिथ्या भाषण नहीं करते लक्ष्मण। राम ने लक्ष्मण को घेरा। लगता है आज मेरे ग्रह की गति मारी है, गति भारी है। लक्ष्मण बुदबुदाया। उधर से गुरुदेव घेर रहे हैं और इधर से राम। हो गया बेटा तेरा काम। विश्वामित्र की अभ्यर्थना करने के बाद राजा सुमति चेते और उनकी दृष्टि राम और लक्ष्मण पर जाकर टिक गई और टिकी ही रही। क्षण भर के लिए सब कुछ ठहर सा गया। सभी राजा सुमति की ओर देख रहे थे कि वे विश्वामित्र के साथ आए दो शस्त्रधारी सुदर्शन युवकों को निहारने में ऐसे लीन हो गए हैं कि उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे राजा सुमति पत्थर के हो गए हों। न वे हिल रहे हैं और न ही वे अपनी पलकें झपका रहे थे। वे तो दत्तचित्त होकर उन दोनों शस्त्रधारी युवकों को निहारने से ही नहीं अघा रहे थे। किस लोक में लीन हो गए राजन? विश्वामित्र ने सुमति को पुकारा। मुनिश्रेष्ठ, आपके साथ पधारे ये दो दिव्य देव पुरुष कौन हैं?
ये दोनों वीर सिंह पुरुष किस लोक से आए हैं? निश्चित रूप से ये इस धराधाम के तो नहीं हैं। ये दोनों शस्त्रधारी देवता ऐसे लग रहे हैं जैसे ये स्वेच्छा से देवलोक को त्याग कर अपने आपके पास इस धराधाम में विहार करने आ गए हैं। ये किसके पुत्र हैं? और देखता हूँ कि ये आपके साथ पैदल ही वनों की यात्रा करते हुए आए हैं। सुमति ने बिना विश्वामित्र की ओर देखे अपने प्रवाह को आगे बढ़ाया। मुझे मेरे गुप्तचरों ने यह जानकारी दी थी कि आप दो किशोरों के साथ विशालापुरी की ओर आ रहे हैं। मैं तत्काल समझ गया कि निश्चित रूप से मेरे किसी पुण्य का उदय हुआ है जो आप मेरे राज्य की ओर आ रहे हैं और यहाँ पधार कर मुझे निहाल कर रहे हैं। किंतु नहीं जानता था कि आपके साथ सूर्य और चंद्रमा के समान दिखने वाले दो अलौकिक किशोर जो युवावस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हे मुने, इन दुर्गम मार्गों से आप इन श्रेष्ठ आयुधों को धारण करने वाले नरश्रेष्ठ वीरों को किस हेतु अपने साथ लाए हैं, यह जानने की मेरी इच्छा बलवती होती जा रही है। राजन, यहीं खड़े खड़े तुम्हारी जिज्ञासाओं का शमन करूंगा तो हमारी जठराग्नि का शमन कौन करेगा? पहले तुम्हारे आतिथ्य को ग्रहण करेंगे, फिर रात के समय चर्चा में तुमको इन दोनों अलौकिक युवकों के विषय में भी बताऊंगा। विश्वामित्र ने हंसकर सुमति से कहा और मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा। उनकी मुस्कान कह रही थी कि लक्ष्मण, जहाँ इतनी प्रतीक्षा की है, थोड़ी सी और कर लो और फिर थोड़ी देर में ढेर सारा सुस्वादु भोजन कर तुम्हारी थाली में होगा। लक्ष्मण को अपनी भूल समझ में आ गई और बिना कुछ बोले उसने अनेक बार प्रणाम करके अपने विवेक से क्षमा मांगी। उसको राम का वाक्य स्मरण हो आया। राम ने एक बार सभी भाइयों को उपदेश करते हुए कहा था कि जीवन में जब किसी प्रश्न का उत्तर तत्काल न मिले तो उसे कुछ समय के लिए छोड़ दो। उचित समय आने पर उस प्रश्न का उत्तर अस्तित्व तुम्हारे सामने लेकर स्वयं प्रकट हो जाएगा। जय श्री राम।